करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइज को लेके। काफ़ी सारे लोगों का क्वेरीज आ रहा है कि सर आज अडानी एंटरप्राइज 10% क्यों गिरा है, आज अडानी एंटरप्राइज के अंदर एक फ्रेश फॉल क्यों आता हुआ देखने को मिला। अभी तक थोड़ा स्टेबल चल रहा था अडानी एंटरप्राइज, लेकिन आज जाकर अडानी एंटरप्राइज ने वापस 10% एक लोअर सर्किट लगाया और उसके बाद अभी वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 11-12% तक वो गिरा है। कोई स्पेसिफिक रीज़न है या क्यों गिरा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये फॉल कब तक कंटिन्यू हो सकता है और टेक्निकली क्या दिख रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर नहीं पड़ा तो आई होप वो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं अडानी एंटरप्राइज को लेकर। सबसे पहले ऐसा अगर कोई भी स्टॉक के अंदर न्यूज़ होता है, पहला काम आपका होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि मैं उससे इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट लूँ या अपनी क्वांटिटी को हेज करो इन सेंस। यहाँ पर जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे जब ये एक न्यूज़ बाहर आई थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इसने इस प्राइस को ब्रेक किया था, इस प्राइस पे, क्योंकि इसमें तो देखिए हमें भी नहीं पता था कि क्या हुआ, अचानक से न्यूज़ आई और मार्केट एक ही दिन में गिर गया, तो उसमें तो हम भी नहीं मैनेज कर पाए। लेकिन उसके बाद जब ये रिकवरी आई तो हमने क्लियरली कहा था, जिन्हें भी डर लग रहा है, जिन्हें भी लग रहा है कि कहीं मार्केट के अंदर और प्रेशर आ सकता है, स्टॉक और गिर सकता है, पहला काम आप ये कीजिए कि आप एक फ्यूचर को भी शॉर्ट कर दीजिए। अगर आपके पास अडानी एंटरप्राइज का जितना एक फ्यूचर का लॉट होता है उतने शेयर्स आपके पास पड़े हैं तो एक फ्यूचर को इस प्राइस पर शॉर्ट कर दीजिए। एटलीस्ट आपका ये प्राइस लॉक हो गया, इस प्राइस के नीचे जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा। आप जो भी आपको लॉस होगा वो आपके फ्यूचर में एग्जिट, जो भी फ्यूचर है उसमें आपका मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको वैसे नहीं करना है, आपको नहीं चाहिए कि मैं इस प्राइस को फिक्स कर लूँ, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो भी आपको लॉस ही है, कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। फ्यूचर में लॉस होगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा आपके होल्डिंग्स के अंदर, तो नेट नेट तो आपको कोई प्रॉफिट होने से रहा। तो उसमें आप चाहते हो कि नहीं, मैं अगर अप साइड वापस जा रही तो मेरे को मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए। तो उस केस में हमने जो सजेस्ट किया था और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा किया है, कवर्ड कॉल हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसी पॉइंट से हमने कवर्ड कॉल यूज़ करना शुरू किया। व्हाट इज़ कवर्ड कॉल? अगर मेरे पास एक लॉट, अडानी का एक लॉट जितना आता है ऑप्शंस के अंदर और फ्यूचर्स के अंदर, उतना अगर मेरे पास शेयर है या उसके आसपास भी है, 5-10 शेयर ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन उसके आसपास भी अगर मेरे पास शेयर है, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी ये थी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कवर्ड कॉल यूज़ कीजिए। अगर समझिए आपकी जो बाइंग प्राइस है 3,000 रुपये की है या 3,200 रुपये की आपकी बाइंग प्राइस है, तो 3,200 का आप कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। अगर एक महीना 3,200 के नीचे या उसके आसपास कवाए टाइम पास करेगा तो 100-200 जो भी प्रीमियम होगा वो आपको पूरा मिल जाएगा। यानी आपकी जो प्राइस है वो 200 रुपया कम हो गई। अब आपकी 3,200 की बाइंग प्राइस हो गई 3,000 की। तो ऐसे कर करके टाइम को यूज़ करके आप एटलीस्ट आपका प्राइस को एवरेज डाउन कर सकते हो और इसमें से एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हो। अब जिन्होंने वो भी नहीं किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते है, यहाँ से काउंटर गिरेगा नहीं, यहाँ से रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी काउंटर काफ़ी ज़्यादा रिच वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ये एक सपोर्ट जोन के आसपास अभी आने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि क्या इस सपोर्ट को जोन को, ये जो सपोर्ट जोन है जहाँ पर प्रीवियसली इसने इतना टाइम पास किया था, ये जो जोन है यहाँ पर पहले उसने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर टाइम पास किया, फिर अगेन अपने अपवर्ड जर्नी शुरू की। तो क्या ये इसको होल्ड कर पाता है? वो लेवल आता है आपका 1340 के आसपास का। अगर 1340 से लेकर 1330 इस जोन को क्लोजिंग बेसिस पे अडानी एंटरप्राइज होल्ड करता है तो ठीक है। उसके नीचे जाता है तो डायरेक्ट जो इसका सपोर्ट निकल के आएगा, जो प्रीवियस इसने एक लो लगाया था 1,000 रुपये के आसपास, वो एक राउंड नंबर इसका सपोर्ट निकल के आएगा। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है और भी उसके नीचे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी रिच है। अपसाइड फ्रेश एडिशन तो बनता ही नहीं है जब तक चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती है। आई डोंट नो कि आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को अपसाइड देखना है इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, वो फर्स्ट लेवल अब जो होगा वो आपका 1900 टू 2000 का लेवल ही होगा। अगर 1900 से 2000 का लेवल ब्रेक करता है अपसाइड, तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर वापस एक जो जर्नी है, अपनी अपवर्ड जर्नी है, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी के लिए, फिलहाल के लिए डाउनवर्ड जर्नी ही आपको होल्ड पे रखना है, डाउनवर्ड जर्नी पे ही आपको फोकस करना है। लेवल जो नीचे के बाजू ध्यान रखना है वो 1340 का लेवल रखना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, अगर आपका बाइंग प्राइस 2200 2000 इस प्राइस के आसपास है, किसी ने यहाँ पर बाई किया और वो फंस चुका है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये कर सकते हो कि आप 2200 2000 के कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर दीजिए, कॉल ऑप्शंस को आप बेच दीजिए, कवर कॉल की स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए और जितना प्रीमियम हो सके कलेक्ट कीजिए। अगर कभी बाय चांस वॉलेटिलिटी की वजह से ये 2000 के ऊपर क्लोज करता है, 2100 के ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, आपके पास डिलीवरी पड़ी है, आप डिलीवरी दे दीजिए। कॉल ऑप्शन के अंदर लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, आप डिलीवरी दे दीजिए, यू आर सेफली एग्जिटेड। ये उन्हीं के लिए
है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए है जो इसमें ट्रैप हो चुके हैं, जिन्हें इसमें से एग्जिट लेना है उनके कॉस्ट प्राइस पे या बेयर मिनिमम लॉस के ऊपर। वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहे, और जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है उसको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है, जो फंस गया, ट्रैप हो चुका है, जिसने यहाँ पर भी बाइंग की है, बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगी, कवर्ड कॉल यूज़ कीजिए, कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कीजिए, प्रीमियम आएगा, टाइम डीके होगा, वो प्रीमियम को कलेक्ट कीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना महीना आपको प्रीमियम मिलता है इस प्राइस पे, प्रीमियम को कलेक्ट कीजिए, आपकी बाइंग प्राइस की नीचे आएगी, या कभी वो उस प्राइस के ऊपर क्लोज करे तो बेस्ट ये है कि लॉस बुक करने की जगह आप आपकी डिलीवरी सामने वाले पार्टी को दे दीजिए, जिसने कॉल बाय कर रखा है उसको, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी सेटलमेंट अलाउड है, तो आप डिलीवरी को सेटल कर दीजिए उसके सामने 2100 2200 जो भी प्राइस है, तो आप एटलीस्ट फ्री हो जाएंगे शेयर से। प्रॉफिट नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 महीना 2 महीना जितना महीना आप उसको शॉर्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, नेट कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ सेफ एग्जिट मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो ट्रैप हो रखे हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का कोई यहाँ पर मेरे को स्कोप नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ पर घाई नहीं करनी है जब तक 2000 ब्रेक नहीं होता, सोचना भी मत ट्रेड के लिए या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। जो ट्रैप्ड है उनके लिए यही ऑप्शन है, वरना अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर आपको बोलूँ फ्यूचर शॉर्ट करके भी करने के लिए, तो फिर उसमें भी कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो बेस्ट इस कवर कॉल स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कीजिए। पुट तो बिल्कुल भी राइट मत कीजिएगा, कॉल भी राइट कर रहे हो तो अपने जो बाइंग प्राइस है उसी के ऊपर, ये नहीं कि प्रीमियम के चक्कर में मैं 1800 1900 का कॉल राइट कर दूँ, 1600 का कॉल राइट कर दूँ, 300 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर है, क्या ही ऊपर आ जाएगा, 10-10 15-15% ये काउंटर के लिए एक दिन में चढ़ना उतरना बहुत इजी है। तो कॉल वही राइट कीजिएगा जहां पर आपकी एवरेज बाइंग प्राइस आ रही है। अगर मेरी एवरेज बाइंग प्राइस 2000 आ रही है, मैंने यहाँ पर बाई किया, मेरी एवरेज बाइंग प्राइस 2000 आ रही है, तो मैं 2000 का ही कॉल ऑप्शन राइट करूंगा, ताकि अगर उसके ऊपर प्राइस जाता है तो मैं 2000 पर मेरी डिलीवरी सेल करने को रेडी हूँ, मैं मेरी डिलीवरी दे दूंगा और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। उन्हीं के लिए है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना है तो उसके लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप वहाँ से जाके ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।